उत्पत्ति की कहानी रोशनी से शुरू नहीं होती, वह अंधकार से शुरू होती है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। उत्पत्ति हुआ दो सौंदर्य से पहले, व्यवस्था से पहले, जीवन से पहले था अव्यवस्था। क्यों? एक सिद्ध परमेश्वर अपनी सृष्टि की कहानी अव्यवस्था से क्यों शुरू करेगा? रोशनी से क्यों नहीं? गहराई से क्यों? उत्पत्ति 1-2 में 2 शब्द आते हैं, तोहू और बोहू। अनुवाद किया गया बेडौल और खाली, लेकिन इन शब्दों में वजन है। ये संकेत देते हैं उजाड़, वीरान, रहने लायक नहीं। यिर्मयाह चाम पपाह हाता है 4:30 में भी यही शब्द मिलते हैं। वहां यह न्याय के बाद की भूमि का वर्णन करता है, जैसे एक संसार टूट चुका हो। तो क्या उत्पत्ति संभावनाओं की बात कर रही है या किसी टूटी हुई स्थिति की? फिर आता है एक और शब्द, गहरा जल, इब्रानी में तेहोम, जिसका अर्थ है अथाह गहराई, अंधी खाई, प्राचीन जल। पुरानी संस्कृतियों में गहरे जल को अराजकता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन उत्पत्ति कुछ अलग करती है। वह गहराई की पूजा नहीं करती, वह उसे परमेश्वर के अधीन रखती है। अंधकार गहरे जल के ऊपर था। ध्यान दीजिए, अंधकार का उल्लेख रोशनी बनने से पहले होता है। यह बुराई का अंधकार नहीं है, यह रोशनी से पहले का अंधकार है। शांति, खामोशी, प्रतीक्षा। और फिर कुछ हिलता है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, जैसे एक पक्षी अपने घोंसले के ऊपर, दूर नहीं, गैर हाजिर नहीं, उपस्थित, सक्रिय। रोशनी चमकने से पहले आत्मा चल रहा है, व्यवस्था बनने से पहले आत्मा उपस्थित है, परमेश्वर बोलने से पहले परमेश्वर पास हैं। कुछ विद्वान इसे काव्य संरचना मानते हैं, कुछ इसे धर्मशास्त्रीय कथन। गहराई परमेश्वर की प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वह उनके अधीन है। अराजकता शत्रु नहीं, सामग्री है जो प्रतीक्षा कर रही है। फिर भी सवाल बना रहता है, शुरुआत बेडौल स्थिति से क्यों? सीधी पूर्णता क्यों नहीं? क्योंकि उत्पत्ति केवल रचना की कहानी नहीं है, यह परिवर्तन की कहानी है। ध्यान से देखिए, बेडौल, फिर आकार मिला, खाली, फिर भर दिया गया। पहले 3 दिन व्यवस्था, अगले 3 दिन भराव। उत्पत्ति 1 समस्या है, उत्पत्ति 1 समाधान है। यह पैटर्न पूरे शास्त्र में दिखाई देता है। अंधकार, फिर उद्धार, अराजकता, फिर वाचा, निर्वासन, फिर बहाली, यहां तक कि कब्र, फिर पुनरुत्थान। यूहन्ना कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और फिर ज्योति अंधकार में चमकती है। उत्पत्ति अंधकार से शुरू होती है, यूहन्ना रोशनी के प्रवेश से। पैटर्न दोहराया जाता है। शायद उत्पत्ति 1-2 केवल ब्रह्मांड की बात नहीं है, शायद यह मानव स्थिति का प्रतिबिंब है। बेडौल, खाली, अंधकार से ढका हुआ, और आत्मा अभी भी मंडरा रहा है व्यवस्था लाने के लिए। पाठ यह नहीं कहता कि अंधकार ने जीत हासिल की, यह नहीं कहता कि अराजकता ने विरोध किया। वह बस प्रतीक्षा करता है जब तक परमेश्वर बोलें। लेकिन एक रहस्य अभी भी है। यदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो पृथ्वी बेडौल क्यों दिखाई देती है? क्या यह समय का अंतर है? क्रमिक विकास? काव्य शैली? बाइबल साफ उत्तर नहीं देती, और यही मौन हमें सोचने पर मजबूर करता है। आधुनिक विज्ञान कहता है, ब्रह्मांड शुरुआत में अव्यवस्थित ऊर्जा था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, आकार लिया। उत्पत्ति भी बेडौल से आकार की ओर बढ़ती है। भाषा अलग है, लेकिन समानता रोचक है। कल्पना कीजिए, अंधेरे जल, अनंत शांति, आत्मा मंडरा रहा है, और फिर एक आवाज,
और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। लेकिन यह रोशनी क्या है जब सूर्य अब भी बना ही नहीं, तो अंधकार को क्या तोड़ता है? अगले एपिसोड में हम पहली आज्ञा का सामना करेंगे और सूर्य से पहले की रोशनी का रहस्य जानेंगे।